उसे ही बता रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी की बात यहां पर लानी जरूरी थी क्योंकि ये एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो कि बीच में आती रहती हैं। अभी आप देख पा रहे थे असित तिवारी जी ने जो उसका जवाब दिया, 3 आयाम गिनाए। हालांकि पर्सनल चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस दौरान अगर पर्सनल चीजों पर अगर आइएगा तो लालू के उस बयान को भी हमें उठाना पड़ेगा जिसमें उन्होंने प्रभारी को क्या कहा था। उस शब्द का हम प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, ना उसका मतलब निकालना चाह रहे हैं। हम आम जनता से ही पूछ लेंगे कि क्या उसका मतलब है। अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा, साफ है। हाँ, नहीं ठीक है, हम रुक जाइए। ये भोजपुर में क्या कहा जाता है, उसका क्या मतलब है, आदमी क्या समझता है, क्या समझाया जाता है, किस संदर्भ में, ये सारी चीजें अपनी जगह है। अभिषेक जी, विवेक जी, आपने भी जो बात मैं कहने वाला था आपने भी इसको अपने मुख से कह ही दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कांग्रेस के प्रभारी के लिए, उस शब्द को यहां हम लोग कह भी नहीं सकते हैं। पहली बात, लालू प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस के यहाँ के नेताओं को छुट भैया कह दिया। लालू प्रसाद यादव जी ही हैं जिन्होंने एक समय रामविलास पासवान जी को अपराधियों का सरगना तक कहा था। तो लालू प्रसाद यादव जी की ये शब्दावली रही है। होता है ना कि राजनीतिक कुसंस्कार इन लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये समझते हैं कि यही इनकी टीआरपी है और जनता भी इन सारी बातों को अच्छे से समझती है। अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है, लेकिन इतने वर्षों से राजद की बैसाखी के सहारे चल रही थी, तभी राजद ने इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन इसको चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है विवेक जी, क्योंकि ये जो इनके बीच चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग है जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए। क्योंकि चुनाव के बाद ये लोग फिर कह सकते हैं कि हमारा महागठबंधन फिर से जारी है। तो ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं देखना चाहिए। कसम खिलवा लें क्या? सवाल है युवाओं का। कसम खिलवा लें? बात तो सही है, कसम खिलवाएं क्या? क्योंकि आप लोग तो बराबर इसे रिपीट कर रहे हैं। हमारे साथ असित तिवारी भी हैं, लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसी अगर संभावनाओं पर जाइएगा, ऐसी अगर संभावनाओं पर जाइएगा तो नीतीश कुमार ने भी कहा था, लालू प्रसाद के बारे में नीतीश कुमार ने भी आरजेडी के बारे में कहा था। आखिरकार क्या रिजल्ट हुआ? संभावनाओं का खेल है राजनीति। अगर पक्का पक्की कहिएगा कसम खा के, फिर अगर मिल जाएंगे आगे पर किसने देखा? खड़ा हुआ था विवेक जी, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। खराब है, किसका खराब है मालूम है। चलिए, इस बात पर मृत्युंजय तिवारी असित कम से कम साथ तो कह रहे हैं कुछ। जी अभिषेक, चलिए डिबेट के पहले भाग में विवेक जी हाँ। चलिए डिबेट के पहले भाग में हमने एकदम गर्मा गर्म बहस इनके बीच देखी थी। अब उसका नतीजा क्या होगा? अच्छा, मुझे बोलने दीजिए। इस तरह प्रवचन कर रहे थे, क्यों मत होइए, अकेले चुनाव लड़के, आप जाइए अकेले जाके चुनाव लड़िए। अकेले बनाए हैं, जाइए चुनाव लड़िए। हम तो सरकार खाइएगा, मुंह की खाइएगा। अरे 22 सीट पर थे जी, 3 नंबर की 2010 में, अरे 20 में 0, अरे फिसड्डी पार्टी, 20 में 0, तेजस्वी के नेतृत्व में 20 में 0, 20 में 0 डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन वाले, 20 में 0 डिवीजन वाले को कितना भी चिल्ला लीजिए। अभिषेक, अभी छुट भैया पर आप थे, आ जाइए। ऐसा तमाशा मारा था, सीट पर ऐसा तमाशा मारा था। अरे 20 में 0, 70 40 30 कर रहे हैं भाई। अभी 2 सीटों पर उपचुनाव है। रुक जाइए अभिषेक जी, पानी पी लीजिए, पानी उम्र में ज्यादा पी लीजिए, पानी पी लीजिए, उम्र में ज्यादा गला है, खराब हो जाएगा। चिंता करिए, थर्ड डिवीजन है, थर्ड करिए तिवारी जी, थर्ड डिवीजन वाले चिंता करिए। इनको अरे 0% खराब हो जाएगा, 0%, 0। हम तो पानी देख रहे हैं, सुनना विवेक जी, पानी के पी लेंगे, फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पाएंगे, सुनना देखे फर्स्ट डिवीजन नहीं, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अभी तक फेले। चलिए अभिषेक, जब तक पानी पीते हैं, नहीं पानी तो हम नहीं पानी तो हम उन्हें आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तारापुर की जनता ने लालू प्रसाद के उस नायाब शब्द को किस तरीके से लिया है, क्या रिएक्शन दिया है, जरा सुनाते हैं, जरा सुनिए। मृत्युंजय तिवारी जी आमंत्रित कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। अभिषेक जरा रुकिए, अभिषेक जरा रुकिए, सुनाइए। गांव में कहा जाता है किसी को बकचोनर में से गाली हुआ, बेवकूफ, बकचोनर बेवकूफ हो तुम। गाली तो नहीं ना करते हैं ना। अरे गाली नहीं, मतलब एक कुशब्द टाइप का हुआ ना, अपशब्द हुआ, अपशब्द हुआ बोलना जो है, किसी के बारे में ऐसा अपशब्द नहीं। प्यार वाली ये शब्द थोड़े हुई, ये तो बिल्कुल उनका अटपटांग सा भाषा था, बिल्कुल ही अपशब्द से कहा जाए। एक तरह से दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बात बराबर है, बकचोनर का ना। एक जातियों का असम्मान किया गया, सम्मान उनको करना चाहिए। और वो इतने बजे राजनीतिक जो है वो पार्टी हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको जो है सोच समझ के, क्योंकि उनकी एक बातों पे करोड़ों लोग इतने कुर्बान रहते हैं, तो उनको ये सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए, जिनके जो है गरीबों और वैसे लोगों वर्गों को जो है काफी ठेस पहुंची है।
अच्छा, कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं कि दलित का अपमान हो गया। क्या वाकई इसमें इस सब से दलित का अपमान होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं कि दलित का अपमान हो गया, व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया। गुड्डू जी, भगचोनर सब सुना है बचपन से कभी? जी सुने तो हैं, लेकिन जैसे होता है कि गांव में ही अपने किसी और को बोलना हो, हाँ। जैसे वो भाई हुआ यार कुछ हुआ छोटा हुआ, जिससे जो अपने से छोटा होता है उसको बोला जाता है। मतलब कभी गुस्सा उस्सा हो गया कोई बात पे तो बोल दिया भगचोनर? बोल दिया। राजनीतिक इसलिए हो रही है कि लालू यादव को बोलने के बाद उस पर जो है पर्दा डाल रहे हैं कि हमने भाईचारा में बोल दिया, हमने प्यार से बोल दिया। ये जो है पर्दा डालने वाली बात हुई। बोले तो वो अपशब्द ही है। चलिए, आनंद अमृतराज ने एक छोटी सी कोशिश की थी क्या कि इसका संधि विच्छेद मतलब क्या है, गांव में क्या है, ये हम निकालने की कोशिश। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी इस पूरे सिनारियो को किस तरीके से देख रही है? धनंजय जी जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, कांग्रेस में छुटभैया नेता कौन है? तो अगर छुटभैया नेता कांग्रेस में है, कांग्रेस ने कह दिया लालू जी को छोड़कर कौन है ये भी बताइए। तो असित नाथ तिवारी भी छुटभैया हो गए और असित नाथ तिवारी जी के दृष्टिकोण से आप लोग सभी लोग छुटभैया हो गए। तो अब बताइए, छुटभैया वाला क्या फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? विवेक जी देखिए, छुटभैया, भगचोनर और पहले के शब्द हैं बुड़बक और भूराबाग जैसे शब्द गवालों के नहीं बल्कि भुच गवारों के शब्द हैं। मूवमेंट से निकले लालू से कोई महान काम तो हुआ नहीं, बस मस्करबाजी ही करते रहे। हाथ से एक प्यारा शब्द है पर फुहाड़ता एक गिरा हुआ शब्द है जिसे सभ्य समाज गंभीरता से नहीं लेता। लालू यादव शब्दों की जुगाली ही करते रहे, चाहे कोई जंगली कहे, कहने दो कहता रहे। मेरा मानना है कि जंगल के भी अपने नियम होते हैं। अगर जंगल के नियम सीखने थे तो राम की जंगल की यात्रा से सीख लेते। जिन जंगली लोगों ने देश की अस्मिता की रक्षा की, मूलतः 15 साल लालू राज जो था वो जंगल राज था, बल्कि आपराधिक राज्य था। लालू अपने ही बनाए हुए गिरोह के सरदार बने रहे। लालू के साथ वही है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेकिन अगर हम दूसरे कंटेक्स्ट में आकर देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति को समझिए। कांग्रेस के किसी शीर्ष नेतृत्व ने इसको खारिज नहीं किया है। लालू यादव के द्वारा दी जाने वाली घोर अपमान, घोर बेइज्जती और घोर संताप को कांग्रेस ने हंस के पी लिया है। कांग्रेस का स्टेट नेतृत्व में बहुत छोटे मोटे बयान आए हैं। इसका मतलब लालू यादव को लतियाने पर भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, दिख रही है। लालू प्रसाद तो आपके लिए भी कुछ नहीं कह रहे हैं। धनंजय गिरी जी, लालू जी तो आपके ऊपर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के ऊपर उन्होंने चुप्पी साध रखी है, कांग्रेस भी पूछ रही है। राजस्थान में दलित के ऊपर अत्याचार तो आपसे क्या है? लालू प्रसाद की टिप्पणी तो आपके लिए भी नहीं है। प्रवचन सुना रहे हैं, इनसे पूछिए ना बिहार फिसड्डी क्यों है 16 वर्षों में? क्यों बेरोजगारी है, महंगाई है? पहले महंगाई डाइन थी, अभी भौजाई है। इस पर नहीं बोलेंगे। क्यों फिसड्डी राज्य है बिहार? इस पर न बोलिए। 16 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, इस पर बोलिए। हिम्मत है तो लालू जी का चालीसा बंद कीजिए। तो लालू जी का चालीसा बंद कीजिए। ये सब प्रवचन मत समझाइए। महंगाई पर क्या बोलिएगा? महंगाई पर बोलिए। अरे महंगाई पर बोलिए ना, हिम्मत है तो। बेरोजगारी पर बोलिए। बिहार फिसड्डी राज्य इस पर बोलिए। इस पर हिम्मत है, इस पर हिम्मत है बोलने की। लालू जी का चालीसा है, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के आप भी पढ़िएगा। सब लोग लालू चालीसा जी पढ़िएगा, जनता की बात करके दिखाइए। चलिए, लालू का कथन और सबके अपने अपने अर्थ हैं, अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। तर्क की बात यह है कि पॉलिटिक्स में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जिसका मतलब हमें समझाना पड़े हर स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।